अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात का पूरी मुलाकात का जो लुबे लुबाब है वो ये है कि वज़ीर आज़म साहब की और आर्मी चीफ साहब की मुलाकात के अंदर इस मामले को डिस्कस किया गया कि जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब जिनको बतौर DGISI तैनात किया गया, उनके नोटिफिकेशन को क्यों रोका गया। ये खबर सबसे पहली खबर थी जिसके ऊपर बात हुई और इस खबर को वज़ीर आज़म साहब के सामने रखा गया हमारे अस्करी हकाम की जानिब से, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं ना कि वो इख्तियारात उनके पास हैं, वो जिस मर्ज़ी को अपॉइंट कर सकते हैं, वो जिस मर्ज़ी को तैनात कर सकते हैं। तो इस मामले के ऊपर जो सारी जो तफसीलात हैं, जो सारी वजूहात हैं, वो आज मैं आपके सामने रखूँगा। क्योंकि जो आर्मी है उसने जो पाक फौज है उसने जी नदीम अंजुम साहब का नाम वज़ीर आज़म साहब को दिया था, उनको अप्रूव किया था और कहा था कि जी जो नदीम अंजुम साहब हैं उनको नया DGISI तैनात किया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आप पास करेंगे। जिसके बाद वज़ीर आज़म साहब को ये बात नागवार गुजरी और उनको ये बात इसलिए नागवार गुजरी क्योंकि वो अपनी मर्जी के बंदे को तैनात करना चाह रहे थे, वो अपनी मर्जी का फैसला करना चाह रहे थे, वो अपनी मर्जी का डिसीजन लेना चाह रहे थे, जिस डिसीजन के तहत वो चाहते थे कि जी वो अपनी मर्जी का कोई ऐसा फैसला करें जिससे फ़ौज की जो रजामंदी है और वो जो फ़ौज की खुशनुदी है वो भी हासिल की जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म साहब एक गलत फैसला कर रहे थे। वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो इससे पहले DGISI थे उनको बरकरार रखना चाह रहे थे, जबकि आर्मी ये नहीं चाह रही थी। आर्मी ने इसलिए जनरल नदीम अंजुम साहब का नाम वज़ीर आज़म साहब को दिया था कि वज़ीर आज़म साहब को ये बावर करवा दिया जाए कि जो लेफ्टिनेंट जो फैज़ हमीद साहब हैं, जो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं, उनको कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया जाएगा और उनसे जो है वो कोर कमांड करवाई जाएगी पेशावर की। इसके बाद जी वज़ीर आज़म साहब ने इस मामले को लटकाया, इस तैनाती को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, इसके ऊपर सियासत की, जिसके बाद ये सिविल मिलिट्री तल्लुकात जो हैं वो अब एक कशीदगी की जानिब बढ़े हैं और एक कशीदगी का रुख इख्तियार कर चुकी हैं। और वफाकी वज़रा ने वज़ीर आज़म साहब को यहाँ तक ये बात बावर करवाई कि वज़ीर आज़म साहब आपके गलत फैसलों से जहाँ जमहूरियत को नुकसान पहुँच सकता है वहीं पर जमहूरियत की बिसाख को भी लपेटा जा सकता है, जमहूरियत की बिसाख बड़ी बुरी तरह लपेटी जा सकती है। अब वज़ीर आज़म साहब का जो आर्मी चीफ साहब के साथ जो मुलाकात हुई है, 1.5 घंटे तवील मुलाकात हुई है, उसमें फवाद चौधरी साहब ने कौम को बड़ा मामू बनाने की कोशिश की और अपनी तरफ से जो लॉलीपॉप देने की कोशिश की। उस लॉलीपॉप का ड्रॉप सीन ये है कि फवाद चौधरी साहब का कहना है कि वज़ीर आज़म साहब के पास इख्तियारात हैं, वो जिस मर्ज़ी को अपॉइंट करें। वज़ीर आज़म साहब जो है इस मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव हैं और यहाँ तक कहा कि जो DGISI का तकर्रुर है वो जी कानून के मुताबिक होगा। आप बहुत अच्छी बात है जी, आपको अपनी बार कानून याद आ जाता है। जब ये अपोजिशन बैठ के कानून साजी की बात करती है तो आप कहते हैं कि जी ये तो NRO चाहती हैं। अब पता नहीं कौन NRO लेना चाह रहा है, इसके ऊपर तो बात नहीं करूँगा। दूसरी खबर ये है कि जी वज़ीर इत्तलात साहब के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जी वज़ीर आज़म साहब को 3 नाम दिए जाएंगे और वो तीनों नामों में से कोई एक नाम वज़ीर आज़म साहब उस नाम के ऊपर रजामंदी जाहिर करके उसको नया DGISI अपॉइंट कर देंगे। बिल्कुल गलत खबर है, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद साहब के जाने के बाद, उनके बतौर DGISI जाने के बाद जो उनको कोर कमांड दी गई है पेशावर की, जो उनको कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया, उसके बाद आर्मी ने वज़ीर आज़म साहब को ये नाम दिया था कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब का नाम आपको दिया जा रहा है, आप इस नाम को अप्रूव करें। और उसके बाद इस नाम के अप्रूव्ड होने के बाद बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन पास कर दें। अब वज़ीर आज़म साहब ने इस मामले को लटकाई रखा और क्यों लटकाया ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि वज़ीर आज़म साहब जो इस वक्त एक फैज़ हमीद साहब को बरकरार रखना चाहते थे, वो फवाद चौधरी साहब के वो मुंह से वो आहिस्ता आहिस्ता सबके मुंह से सच निकलेगा, सब बताएंगे कि क्या होना था इस मुल्क में, क्या हो रहा है, क्या खेल तमाशे चल रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी वज़ीर आज़म साहब तो फैज़ हमीद साहब को कुछ महीने बरकरार रखना चाहते थे। और भाई क्यों बरकरार रखना चाहते थे? फ़ौज एक डिसिप्लिन के तहत चलने वाला इदारा है। फ़ौज के अंदर एक डिसिप्लिन को एक मुनज़्ज़म तरीके से रखा जाता है, एक मुनज़्ज़म तरीके से चलाया जाता है। आर्मी का वो फैसला, अब ठीक है वज़ीर आज़म साहब इस मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव हैं, उनकी अथॉरिटीज़ हैं, उनके फैसले हैं, कौम उनके फैसलों की पाबंद है, लेकिन आर्मी भी हमारा काबिल एहतराम इदारा है। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जो मुलाकात हुई है उसको बेशक अब वफाकी वज़रा जो मर्जी रंग दें, उसको कहेंगे जी हालात बहुत अच्छे हैं, सिविल मिलिट्री तल्लुकात एक पेज पर है,
सियासी और अस्करी हकाम एक पेज पर हैं, लेकिन सर सबको, पूरी कौम को नज़र आ रहा है कि आपके वज़ीर आज़म साहब ने क्या ब्लंडर्स मारे, कौन सी बेवकूफ़ियाँ की, कौन कौन से बड़े जो है वो गलत फैसले किए जिससे पाक फ़ौज के मोराल को गिराने की कोशिश की गई। मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पहला ऐसा नोटिफिकेशन DGISI का जिसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है, सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, उसको सियासी तौर पर जो है एक रंग देने की कोशिश की जा रही है। उस नोटिफिकेशन को आज या कल कभी ना कभी तो उसको पास कर दिया जाएगा ना। देखें उसको कितनी देर वज़ीर आज़म साहब रोकेंगे, 1 दिन रोकेंगे, 10 दिन रोकेंगे, 15 दिन रोकेंगे। लेकिन आर्मी की तरफ से अब ये बात बावर करवा दी गई है वज़ीर आज़म साहब को, और शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, असद उमर, इन तीनों ने वज़ीर आज़म साहब को ये बात कन्वे कर दी है, ये मैसेज कन्वे कर दिया आर्मी का कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब ही DGISI होंगे। वज़ीर आज़म साहब की ज़िद, उनकी अना किसी काम नहीं आएगी। उनकी ज़िद और अना तब तक काम नहीं आएगी जब तक वो अपने गलत फैसलों को कौम के ऊपर जो है वो पाबंद करने की कोशिश करेंगे और कौम के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तब तक वो जो फैसले हैं उसको कोई भी नहीं तस्लीम करेगा। दूसरी खबर ये है कि जो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो आर्मी चीफ साहब को एम्बैरस नहीं करना चाहते, उनको जो है वो उनको दुख नहीं देना चाहते, उनको जो है वो किसी सूरत वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो उनको कोई क्या कह सकते हैं सर, वो एक क्या वर्ड होता है वो मेरी ज़ुबान पे नहीं आ रहा, मेरी ज़ुबान पे नहीं चढ़ रहा। वो फवाद चौधरी साहब कहते हैं हाँ जी, वो किसी सूरत वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो आर्मी चीफ साहब को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, वो किसी सूरत डिसअपॉइंटमेंट नहीं खड़ी करना चाहते। तो सर हमें भी पता है एक ऐसा नोटिफिकेशन जो आर्मी जिसके ऊपर रजामंद है उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब रजामंद हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। माजी के अंदर कई वज़राए आज़म जो हैं उन्होंने आर्मी चीफ के साथ बैठकर कंसेंसस के साथ DGISI के नाम पर जो है वो उसके ऊपर तैनाती का जो अमल है उसको शफाफ बनाने की कोशिश की, और डेफिनेटली वज़ीर आज़म साहब और आर्मी चीफ साहब जो हैं वो साथ बैठेंगे और मामला ठीक हो जाएंगे। इसमें तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ये मामला क्यों देखें रोकना चाह रहे थे, वो जिस फैज़ से फैज़ याब होना चाह रहे थे, वो जिस फैज़ से अपना फैज़ जो है उसको मुयस्सर करना चाह रहे थे, अब वो फैज़ तो उनको मुयस्सर नहीं आएगा, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो कोर कमांडर पेशावर होंगे, और ये जो है नदीम अंजुम साहब ये जी नए DGISI होंगे। तो वज़ीर आज़म साहब जो चाहते हैं वो तो नहीं होगा, बावर भी करवा दिया गया, वफाकी वज़रा की जानिब से भी बता दिया गया, और वज़ीर आज़म साहब अपनी ज़िद और अपनी अना की वजह से अपनी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहीं पर अपनी हुकूमत को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपनी हुकूमत का मोराल भी गिरा रहे हैं। वफाकी वज़रा की आजकल आप शक्लें देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कितनी एम्बैरसमेंट है उनको, कितनी जो है उनके चेहरे से पसीने छूट रहे होते हैं। फवाद चौधरी साहब ने अभी तक जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं उन सब के अंदर फवाद चौधरी साहब का चेहरा लटका हुआ था, उससे नज़र आ रहा था कि हालात जो हैं वो कशीदगी की जानिब बढ़ रहे हैं। शेख रशीद साहब के मुंह से जो बातें निकली हैं वो बातें कोई आम बंदा नहीं कर सकता, वो बातें कोई आम वजीर तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो करेगा तो उसको उसकी वजारत से हटा दिया जाएगा। अब शेख रशीद साहब किसकी ज़ुबान बोलते हैं वो सबको पता है, वो किसकी ज़ुबान बोलते हैं उसके ऊपर तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर करूँगा पूरी क्लैरिफिकेशन के साथ, पूरी वेरिफिकेशन के साथ करूँगा कि वज़ीर आज़म साहब जो अपनी ज़िद को लेके बैठे हुए हैं, वो जी कहते थे कि माजी के अंदर वज़ीर आज़म साहब का बयान था ना कि मेरे अलावा तो कोई चॉइस नहीं है, नवाज शरीफ और जो मरियम है वो इस निज़ाम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, वो हमारे इदारों के नज़र में इस निज़ाम के मुतहम्मिल नहीं है, और बिलावल तो बच्चा है और मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। तो सर चॉइस बहुत होती है। इस पाकिस्तानी निज़ाम का जो भी लाडला बना उसको हमेशा लाड़ प्यार मिला, लेकिन वो हमेशा लाडला नहीं रहा। अगर आप समझते हैं कि आप इस निज़ाम के लाडू हैं, लाडले हैं, तो सर ये आपकी गलतफहमी है। इसको सबसे पहली बात कि आप अपने जहन से निकालें। दूसरी बात कि जो आपने ब्लंडर मारा, जो इस पूरी तैनाती को आपने मशकूक बनाने की कोशिश की, इसको आपने इस तैनाती के तहत आपने इस नोटिफिकेशन को रोका कि जिस नोटिफिकेशन को आपको पास करना चाहिए था, अप्रूव करना चाहिए था, उस नोटिफिकेशन को रोककर आपने जो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी और जमहूरियत के पाँव पे जो कुल्हाड़ा मारा है वो बड़ा महंगा पड़ेगा, उसके बड़े संगीन असरात मुरतब होंगे। तीसरी खबर ये है कि वज़ीर आज़म साहब जिस जमहूरी निज़ाम की
जिस जमहूरी निज़ाम की बिसाक को आप लपेटने की कोशिश कर रहे हैं, उस निज़ाम के तहत अगर आप लाडला बनने की कोशिश करेंगे तो वो तो आप नहीं बन सकते, क्योंकि वो बात तो क्लियर हो चुकी है कि नदीम अंजुम साहब जो हैं, इस बात का ऐलान तो कमर जवेद बाजवा साहब ने भी मुलाकात में कर दिया कि नदीम अंजुम साहब ही नए DGISI होंगे। और वज़ीर-ए-आज़म साहब को जो ख़तरात लाहक हैं, जो वो कहते थे ना कि मैं जिस रूहानी फैज़ से फैज़ याब होना चाह रहा था और वो मुझे रूहानी फैज़ मुयस्सर नहीं आया, तो सर वो इसलिए नहीं मुयस्सर आया क्योंकि आप जिस निज़ाम के तहत लाडला बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो शायद अब निज़ाम जो है वो मज़ीद आपको एक्सटेंड नहीं करेगा, वो मज़ीद आपको अब शायद बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि एक निज़ाम जिसके अंदर इतनी सख्त नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको बर्दाश्त कर सके, वो शायद आपको मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी खबर ये है कि जी वज़ीर-ए-आज़म साहब जो कहते थे मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, देखें एक बात तो सामने जो है वो वाज़ेह हो चुकी है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये कह दिया गया कि अगर आप नोटिफिकेशन पास करेंगे तो इट मीन्स आप सरेंडर कर रहे हैं। अगर आपने क्योंकि करना पड़ेगा सर, वो कहते नहीं ना कि जिथे दी खोती उथे आन खलोती, तो करना पड़ेगा, जिधर की खोती थी उधर ही आकर खड़ी होगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नोटिफिकेशन पास करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। इट मीन्स के वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सरेंडर किया, उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम की और ये भी बावर करवा दिया गया एक इदारे की जानिब से, अब मैं नाम नहीं लूँगा, एक इदारे ने यह भी बावर करवा दिया कि जे नोटिफिकेशन पास ना किया तो फिर फड्डा भी बढ़ेगा, फिर जड़ा फड्डा है वो वधेगा, उस तो बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब तुसी अपनी खैर मनाओ। फिर वही होगा जो पीछे से फैसला आता है, डेफिनेटली जो फैसले आते हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब अगर तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा एक अजीम लीडर बनने की कोशिश करेंगे तो वो तो नहीं वो बन सकते, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उसको पूरी पाकिस्तानी कौम भी तस्लीम करती थी, उसको पूरी दुनिया भी एक लीडर तस्लीम करती थी। और अगर नवाज शरीफ साहब की तरह वो सियासी शहीद बनने की कोशिश करेंगे इमरान खान साहब, तो शायद वो भी नहीं बन सकते। हाँ, अगर वो नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश करेंगे इमरान खान साहब तो वो ज़रूर बन सकते हैं। और वो अगर इस निज़ाम के तहत लाडला बनने की कोशिश करेंगे तो वो लाडलापन जो है वो अब उनको मुयस्सर नहीं आएगा। हाँ, अगर वो इस निज़ाम के तहत इस निज़ाम से फैज़ याब होने की एक कोशिश करेंगे, नाकाम कोशिश करेंगे, तो वो फैज़ भी अब उनको मुयस्सर नहीं आएगा। अब इस हवाले से क्या अपडेट्स मिलती हैं? ये नोटिफिकेशन पास हुआ तो इट मीन्स के वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सरेंडर किया, नहीं पास हुआ तो इट मीन्स के वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो किसी फड्डे की तरफ गामज़न हो जाएंगे और वो जो फड्डा होगा उनको बड़ा महंगा पड़ेगा और उससे जमहूरी निज़ाम की बिसाक बड़ी बुरी तरह लपेटी जाएगी। इंशाल्लाह इस हवाले से फिर अब जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।